आज हम लोग नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे लिमिट का सेकेंड फॉर्मूला, जो कि है लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x, जो कि होता है 1। आज इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे सारे हम लोग करेंगे डन। इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं इससे रिलेटेड। वह प्रश्न है e पावर 3x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0। इसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले पर बनाना होगा। पावर x है तो नीचे भी x होना चाहिए, यहाँ 3x है तो नीचे भी 3x होना चाहिए, जो कि है नहीं। तो अपना मन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से नीचे 3 से ऊपर। तो क्या हो जाएगा 3 लिमिट e पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x। अब बन गया जो भी पावर है। अब जो भी पावर है हम लोग को बनाना था, बना लिया। अब लोग हम लिखेंगे 3x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर x टेंड्स टू 0 नहीं लिखेंगे, 3x टेंड्स टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू, अब इसका वैल्यू जो होगा 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 3x माइनस 1 अपॉन x क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि e पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 होता है जब लिमिट x टेंड्स टू 0 करता है। तो हम लोग e पावर 3x है तो यहाँ पर 3x होना चाहिए। तो हम लोगों ने 3x बनाया है। कैसे बनाया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देने पर बन गया। तो चलिए हम लोग कर दिए, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 e पावर x माइनस e पावर 2 अपॉन x माइनस 2। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 होना चाहिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, है भी नहीं। ये जो पावर है वो चीज़ नीचे होना चाहिए, जो कि है ही नहीं। हम लोग बनाएंगे, क्या करेंगे e पावर 2 कॉमन ले लेंगे। तो क्या होगा e पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या हो जाएगा e पावर x अपॉन e पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था बेस सेम होता है। जैसे मान लो a पावर x है, यहाँ पर a पावर 2 है, तो क्या हो जाता है ना, पावर आपस में माइनस हो जाता है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर करेंगे। कैसे करेंगे, लिखेंगे e पावर 2 लिमिट, अब x टेंड्स टू नहीं लिखेंगे, पहले यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा e पावर बेस सेम है e तो पावर क्या हो जाएगा आपस में माइनस हो जाएगा, e पावर x माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये तो है ही ऑलरेडी x माइनस 2। अब यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2 टेंड्स टू 0। तो हम लोग का क्या आ जाएगा e पावर 2 गुना 1, इसका टोटल वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा e स्क्वायर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, टोटल 11th क्वेश्चन करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन x, ये है क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, तो e पावर x होना चाहिए, वही चीज़ नीचे होना चाहिए, है ऑलरेडी, लेकिन साइन का चेंज है। तो हम लोग ऊपर नीचे साइन को हम लोग चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज कर लेंगे, तो ऐसे लिखेंगे लिमिट e पावर माइनस x माइनस 1, नीचे क्या कर लेंगे ना, अपना मन से माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, ऊपर भी माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस x टेंड्स टू 0। तो हम लोग कह सकते हैं माइनस 1 इक्वल टू लिमिट माइनस x टेंड्स टू 0 e पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन माइनस x, ये कह सकते हैं। तो हम लोग का जो है ना ये क्या हो जाएगा 1। अब बन चुका है, जो
इसके पावर ई पर पावर एक्सपोनेंट के वही नीचे है, जो कि इस फॉर्मूले पर हमारा बैठ रहा है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखेंगे -1 × 1, तो क्या हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा इसका आंसर -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस e पावर -x डिवाइडेड बाय x। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिए, अगर सॉल्व हो जाता है तो अच्छा बात है, नहीं तो आप तब इसको सॉल्यूशन देखिए अगर सॉल्व नहीं होता है तो। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x ये होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसा है नहीं यहाँ पर, ऐसा बनाएंगे क्योंकि e पावर x से नीचे भी x है, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 1 होना चाहिए। हम लोग 1 बनाएंगे। क्या करेंगे, e पावर -x कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x डिवाइडेड बाय e पावर -x माइनस 1 अपॉन x ये होगा। इससे क्या होगा ना कि ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, e पावर 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 2x माइनस 1 अपॉन x। आप इसको समझिए, e पावर x से e पावर -x से बेस सेम है तो पावर ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो e पावर 2x हो जाता है। आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा इस चीज़ को क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब तो देख तो रहे हैं कि e पावर 2x है -1 है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ x है, यहाँ 2 बनाना होगा, तो नीचे भी 2 से गुना करना होगा, ऊपर भी 2 से गुना करना होगा, तो क्या हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा। लिखेंगे लिमिट, टेंस नहीं करेंगे, पहले लिखेंगे e पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x। अब हो गया, अब ये सेम हो गया, e पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 पावर x, सॉरी 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x टेंड्स टू 0। अब इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 2 गुना 1, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, टोटल 2 आएगा। क्या आएगा, 2 इसका आंसर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो उतारते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये फर्स्ट ये रहा क्वेश्चन, ये रहा, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है e पावर x प्लस e पावर -x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको आप खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद हम मैं इसको सॉल्व करूँगा। चलिए सॉल्व करता हूँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, e पावर x माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, e पावर -x कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा बताओ, e पावर -x लिमिट x टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा e पावर x अपॉन e पावर -x प्लस 1 माइनस 2 e पावर -x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। फर्दर यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, e पावर -x लिमिट x टेंड्स टू 0। आप लोग को ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं था, आप लोग को मान कर चलो कि e पावर अपॉन -x है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा e पावर 2x प्लस 1 माइनस, अब ये चीज़ ऊपर जाएगा तो क्या होगा e पावर 2x इंटू 2 है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक चीज़ देख रहे हो, a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कहीं ना कहीं देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है, तो हम लोग लिख सकते हैं e पावर -x लिमिट x टेंड, इसको इधर ही रहने दो, e पावर -x कॉमन इधर लेकर हम लोग रखे हुए हैं।
चलिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं लिखूँगा e पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको अगर नीचे भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, e पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म में ये हमारा टूटकर आएगा। फर्दर हम लोग इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इंटू 1/e पावर x। अब ये तो 1 हो जाएगा, e पावर 0 दोगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर इंटू 1 बराबर 1। फर्दर इसका आंसर लिख सकते हो, अगर आप इसको तोड़ के लिखोगे तो इसको लिख सकते हो ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन e पावर x। अब इसको लिखोगे तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन e पावर 0। किसी भी नंबर के पावर 0 हो तो हमेशा 1 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका आंसर 1 आएगा। अब शुरू से समझिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ था जो कि हमने e पावर माइनस x कॉमन लिया तो क्या हो गया, हम लोग डायरेक्ट ही लिख सकते थे e पावर 2x, ये तो 1 हो गया, माइनस 2 e पावर 2x, e पावर 2x, 2x नहीं होगा, यहाँ हमने गलती किया, x ही होगा, क्यों x e पावर माइनस x ऊपर जाएगा तब प्लस x ही होगा ना, ये गलत है, डायरेक्ट ही कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर हम लोगों ने कैलकुलेशन किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, 2ab है, तो e पावर माइनस x नहीं प्लस x है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है e पावर माइनस x से ऊपर जाता है तो e पावर x हो जाता है, तो यहाँ e पावर x है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म में लिख दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। फर्दर हम लोग e पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा, क्योंकि e पावर माइनस x को हम लोग लिख सकते हैं 1/e पावर x, यहाँ लिख दिया। और फर्दर जो हमने e पावर x को सेपरेट कर दिया और टोटल होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि दोनों सेम बैठ रहा है फॉर्मूला पर। देख लो e पावर x है अपॉन x है, जो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 करेगा तो इसका पूरा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा इक्वल टू 1, क्योंकि e पावर 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये टोटल 1 हो जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इसको आप सॉल्व करिए खुद से, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। जब 1 होता है तो हम लोग को भी ही बनाना, e पावर 4x है तो नीचे भी 4x होना चाहिए, x है लेकिन 4 नहीं है तो नीचे हम लोग 4 से गुना करेंगे डिनोमिनेटर में, वो अपना मन से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है 4 से, तो न्यूमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट e पावर 4x माइनस 1 अपॉन 4x, 4 को इधर रखते हैं। अब क्या आ गया, e पावर 4x अपॉन 4x, अब लिखेंगे 4x टेंड्स टू 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 बराबर 4, हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। e पावर 2 प्लस x माइनस e पावर 2 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0। चलिए इसको आप खुद से सॉल्व करिए। हम लोग को फार्मूला में क्या पढ़ा है, e पावर x माइनस 1, यहाँ माइनस 1 होना चाहिए, e पावर 2 है तो e पावर 2 बाहर निकाल लेते, क्या दिक्कत है, कॉमन ले लेते हैं, e पावर 2 कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या होगा, e पावर 2 प्लस x अपॉन e पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x,
लेकिन इतना करने की ज़रूरत ही नहीं था, आपको पता है कि बेस सेम है बच्चा, बेस सेम है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 + x - 2, तो क्या हो जाएगा e पर पावर 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा e पर पावर x -1 अपॉन x बन गया। अब ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 है, इक्वल टू e पर पावर 2 गुना 1 यानी e पर पावर 2 हो जाएगा, आंसर e² हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए, हमने फार्मूला पर बनाना है 1, यहाँ e पर पावर 2 है तो कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो e पर पावर 2 बाहर निकलेगा, ये डिवाइड में जाएगा तो ऊपर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस होगा डिवाइड में, तो 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या x, तो e पर पावर x -1 अपॉन x ये होगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इस फार्मूला पर फिट होता है 1 हो जाएगा। इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना आपको समझाने के लिए लिखा गया है, आप एग्जाम में डायरेक्ट उसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं e पर पावर x -1 अपॉन x, क्योंकि e पर पावर 2 कॉमन लिए 2 कैंसिल हो गया, e पर पावर 2 से 2 डिवाइड होगा तो ये 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1, यहाँ e² कॉमन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 4 e पर पावर x माइनस e पर पावर 4 अपॉन x -4। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिए। देखिए इस फार्मूला पर बनाना है, e पर पावर 4 दिया हुआ है, यहाँ 1 होना चाहिए, तो हम लोग बनाएंगे e पर पावर 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा e पर पावर x -4 -1 डिवाइडेड बाय x -4, इस प्रकार से बनेगा। तो इसको आपको ओपन करके लिखना है, कैसे लिखेंगे तो लिखेंगे e पर पावर 4 लिमिट e पर पावर x -4 -1 अपॉन x -4। देखो जो पावर है वो पावर यही है, तो यहाँ लिखेंगे x -4 टेंड्स टू 0, तो इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 1, e पर पावर 4 इंटू 1 यानी e पर पावर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको समझिए बढ़िया से, क्वेश्चन को कोई दिक्कत है नहीं होगा, जितना क्वेश्चन करा दिया गया उतना आप देख लेते हैं तो आपको इस टाइप का फॉर्मूले से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, सॉल्व करिए वीडियो पॉज कर। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 e पर पावर x -1 अपॉन x, इसका वैल्यू होता है 1, यानी इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला पर हमने फिट कर दिया, लेकिन फार्मूला पर फिट कर रहे हैं तो ये फिट बैठ नहीं रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ पर e पर पावर 2x है, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो क्या कॉमन ले लेंगे e पर पावर 2x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e पर पावर 2x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा e पर पावर x हो जाएगा -1 अपॉन x, ये हो जाएगा। ये कैसे होगा तब समझो, e पर पावर 2x डिवाइड में जाएगा e पर पावर 3x अपॉन e पर पावर 2x, ऊपर जाएगा तो क्या होगा e पर पावर 3x -2x, तो ये क्या हो जाएगा x, ये चीज़ अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर e पर पावर x हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा। ये e पर पावर 2x कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हल होगा, और फर्दर हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 e पर पावर 2x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 e पर पावर x -1 अपॉन x, इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1 इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 यानी 1 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e पर पावर bx माइनस e पर पावर ax अपॉन x, सेम उसी की तरह है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है ही नहीं, e पर पावर ax है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर e पर पावर ax कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e पर पावर ax में कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा
ई पावर बी एक्स माइनस ई पावर ए एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, क्योंकि अगर ई पावर बी एक्स अपॉन ई पावर ए एक्स लिखूँगा तो बेस सेम रहेगा, तब पावर क्या हो जाएगा आपस में माइनस हो जाएगा। बन गया, सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि ये चीज़ें सेम नहीं है, हम लोग सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 ई पावर ए एक्स इंटू ई पावर एक्स कॉमन ले ले, क्या हो जाएगा b माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स। अब ये चीज़ तो है नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना मन से b माइनस से ऊपर रखेंगे नोमिनेटर में और b माइनस से डिनोमिनेटर में, और फर्दर हम लोग b माइनस ए को कॉमन ले लेंगे, b माइनस ए को बाहर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा लिमिट, इसको हम लोग ब्रैकेट में लेते हैं x टेंड्स टू 0 ई पावर ए एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 ई पावर x b माइनस से माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू बी माइनस ए। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो यहाँ b माइनस ए होगा, इसका वैल्यू अगर x ई पावर x यानी x की जगह 0 रखूँगा तो ई पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। चाहे कोई भी दुनिया का नंबर हो, उसका पावर अगर 0 होगा तो 0 होगा, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, चाहे कोई भी हो, ये इसका वैल्यू 1 होगा। 1 लिख दिया, इंटू, इसका मतलब इंटू डॉट है, प्रोडक्ट है, इसका वैल्यू भी 1 होगा। लेकिन हम लोग गलती कर क्या रहे हैं ना, x टेंड्स टू नहीं होगा, यहाँ पर b माइनस ए एक्स इंटू बी माइनस ए टेंड्स टू 0 होगा, तब ये हमारा 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा b माइनस ए, इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिर्फ बचा है, देखूंगा और भी बढ़िया क्वेश्चन होगा तो मैं कराऊंगा, लेकिन इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना काफ़ी है। चलिए तो आप लोग इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन है फार्मूला, इस फार्मूले पर फिट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 ई पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है। इस पर आप लोग फिट करिए और सॉल्व करिए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग स्प्लिट कर ले लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर x को बांट दूँ तो क्या हो जाएगा ई पावर x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, फर्दर हम लोग लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, लिख सकता हूँ ई पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये x को सभी जगह बांट दिया, इसमें और इसमें, ये ब्रैकेट दे दिया। इसको आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, आप एक और सीख जाओगे तो इसको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लिखोगे, लेकिन आप लोग को बेसिक से सीखना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 ई पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये ब्रैकेट हटेगा तो लिमिट इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 ही हो जाएगा ये। चलो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू तो 1 ही है, x तो है ही नहीं, 1 दिया हुआ है, सिर्फ नंबर दिया हुआ है तो 1 होगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0। तो इस प्रकार से इस टाइप का क्वेश्चन एंड होता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसी में मैं कोशिश करता हूँ ऐड करने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 ए पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग ए। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इतना करेंगे कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 3 पावर x माइनस 2 पावर x डिवाइडेड बाय x, ये है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले पर फिट करेंगे, जो कि फिट हो नहीं रहा है।
क्या कर सकते हैं, ई बेस सेम भी नहीं है कि हम लोग 2 पर पावर x कॉमन ले लें ताकि ऊपर जा कर के माइनस हो जाए। अगर 3 पर पावर x अपॉन 2 पर पावर x, तो ये बेस सेम भी तो नहीं है कि हम ये कॉमन ले लें, ये हम लोग कॉमन भी नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपना मन से 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो जा कर के हम लोग का काम बन जाएगा अपॉन x। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, लिखेंगे 3 पर पावर x माइनस 1 प्लस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर से, तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर x माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन x। सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसको स्प्लिट कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 को 3 पर पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 2 पर पावर x माइनस 1 अपॉन x। हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया प्रॉपर ढंग से। चलिए हम लोग इस फॉर्मूले पर पुट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 a पर पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर क्या होता है log a, यानी ये जो होता है ना कांस्टेंट नंबर वहाँ पर लिखा आ जाएगा। चलिए तो यहाँ कांस्टेंट क्या है 3, तो क्या हो जाएगा log 3। यहाँ क्या हो जाएगा log 2। हमने पढ़ा है log a माइनस log b बराबर क्या होता है log a बाई b, log a बाई b ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं log 3 अपॉन 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसी में स्पेस है तो स्पेस का यूटिलाइज हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 3 पर पावर 2x माइनस 2 पर पावर 3x अपॉन x, ये क्वेश्चन है। तब इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। इसी के तरह +1 और -1 आप कॉमन ले लीजिए इसमें। तो अगर +1 हम इसको डायरेक्ट करते हैं, आप लोग समझिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, चलिए हम लोग कर ही देते हैं 3 पर पावर 2x माइनस 2 पर पावर 3x +1 -1 कर देते हैं डिवाइडेड बाय x। एज इट इज इसी के तरह सॉल्व होगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। अब क्यों इस तरह से करेंगे, अगर मान लो 2 पर पावर 3x कॉमन भी लेते हैं तो 3 पर पावर 2x अपॉन 2 पर पावर 3x जो कि बेस सेम रहता तो माइनस हो भी जाता, तो इसलिए हम कॉमन नहीं लेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको प्रॉपर बना देते हैं इस फॉर्मूले पर। क्या लिखेंगे 3 पर पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस, इसको ब्रैकेट दे देते हैं, माइनस क्या लिखेंगे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3x माइनस 1 अपॉन x, इस प्रकार से। तो क्या होगा लिखेंगे लिमिट 2x तो है ही नहीं, यहाँ तो गड़बड़ है। कैसे, आप एक बात देखो, e पर पावर x माइनस 1 है तो a पर पावर जो x है वहीं x यहाँ पर है, यहाँ पर तो है नहीं, यहीं पर बना लेते हैं। चलो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ से अपना मन से 2 से गुना करेंगे और 2 ऊपर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पर पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस, यहाँ पर भी वही हम लोग करेंगे 2 पर पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x और 3 से ऊपर भी गुना कर दिया। तो ये प्रॉपर बन गया, जो पावर 3 पर है वही चीज़ नीचे है। तब हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ x नहीं टेंड करेगा, यानी 2x को टेंड करेगा। तो लिखेंगे लिमिट 2x टेंड्स टू 0 3 पर पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x, ये 2 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट बंद, माइनस 3
लिमिट 3x टेंड्स टू 0, क्या होगा ना, ये चीज़ हम लोग लिखेंगे 2⁻³ - 1 अपॉन 3x। अब इस फॉर्मूला पर बिल्कुल फिट हो चुका है। हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 log 3 - 3 log 2। अब ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है, a log x बराबर क्या होता है, log x पर पावर a। ये जो भी होता है log के बाहर वो पावर पर चला जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर माइनस log 2 का क्यूब, यानी log 9 माइनस log 8। 2 का क्यूब 8 होता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसको आप समझिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इसके फॉर्म में नहीं हम लोगों ने बनाया, इसको कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो अपना मन से +1 -1 किए हैं। तो -1 को सेपरेट किए इसके साथ, +1 था तो माइनस कॉमन ले लिए, तो ऑटोमेटिक ये 2⁻3x - 1 के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग क्या किए कि ये बेस जो होता है ना, 3 का जो बेस है ना, यानी जो पावर 2x है, यहाँ पर x है, तो हम लोग को 2x बनाना पड़ा। तो 2 से ऊपर गुना किया, 2 से नीचे गुना किया, 3 से ऊपर 3 से नीचे। देख लो, यहाँ 3⁻2x है तो नीचे भी 2x है, यहाँ 2⁻3x है, नीचे भी 3x है। इस पर सेट हो गया। अब एज इट इज हम लोग लिमिट को जो है ना मल्टीप्लाई कर दिया अंदर की ओर, 2 बाहर आ गया लिमिट, और जो पावर है उसी को टेंड्स करेगा, यानी किसको टेंड्स करेगा, 2x को। तो 2x टेंड्स टू 0, 3⁻2x - 1 अपॉन 2x - 3 बाहर कर दिया। लिमिट्स ब्रैकेट हटा तो ब्रैकेट से ब्रैकेट हटा तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हुआ लिमिट 2⁻3x - 1 अपॉन 3x। तो फर्दर इसको फार्मूला पर बैठाएं तो हमारा ये आंसर आया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे करेंगे। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ट्राई करिए। सॉल्व करने के लिए हम लोग को बनाना है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x - 1 अपॉन x बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या हम लोग बना सकते हैं, हाँ कैसे कर सकते हैं, लिमिट हम लोगों ने पढ़ा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 3⁻x, क्योंकि बेस सेम होता है तब पावर ऐड हुआ होगा, बेस सेम रहा होगा तब पावर ऐड हुआ होगा, मल्टीप्लाई में पहले रहा होगा तो बेस सेम है तो पावर ऐड। इस प्रकार से लिख सकता हूँ -9 अपॉन x। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है ना कि 3 का स्क्वायर 9 है, यहाँ 9 है। अगर 9 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 9 में कॉमन ले लूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 0 3⁻x - 1 अपॉन x हो गया। इस फॉर्मूले पर बैठ गया। हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू log 3, 9 इंटू log 3 हम लोग लिख सकते हैं, जो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फर्दर आप 3⁻9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसको यहीं तक रहने दीजिए, इसको समझिए पहले कैसे सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन प्लस में दिया हुआ है, बेस सेम है, तो पहले मल्टीप्लाई में रहा होगा, 3 का स्क्वायर गुने 3⁻x, तभी तो पावर ऐड हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो भी क्वेश्चन होंगे ढंग का क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x - b⁻x अपॉन x। इसको सॉल्व करिए। अगर मान लीजिए कि b⁻x हम कॉमन भी ले लिए तो यहाँ 1 हो जाएगा, लेकिन a⁻x अपॉन b⁻x बेस तो सेम है नहीं, यहाँ a है यहाँ b है कि हम लोग माइनस कर लेंगे, नहीं होगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अपना मन से +-1 लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x - b⁻x -1 +1 -1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाय, किसी को भी आगे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग सेपरेट करते हैं, तो क्या होगा, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x - 1 अपॉन x इंटू माइनस होगा माइनस, इसको ब्रैकेट दे देते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा b⁻x - 1 अपॉन x
यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया है, एक्स को स्प्लिट कर दिया, अलग अलग स्प्लिट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान कर चलो कि इसको आप लिखते भी ए पर पावर एक्स माइनस वन ब्रैकेट बी पर पावर एक्स माइनस वन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई एक्स, इसको स्प्लिट कर दिए हैं, इस चीज़ को मैं यहाँ स्प्लिट कर दिया। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए पर पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो बी पर पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, जो बिल्कुल इस फॉर्मूले पर फिट होता है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी के फॉर्म में हमारा आंसर आएगा, जो कि यही हमारा आंसर होगा। आप इस चीज़ को समझिए, कॉमन नहीं ले सकते, अपना मन से प्लस माइनस देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन होगा, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन है ई पर पावर 2x माइनस वन अपॉन एक्स लिमिट x टेंड्स टू जीरो। आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, ई पर पावर 2x है, यहाँ x है, नीचे 2 नहीं है, नीचे 2x रहता तो काम हो जाता, तो 2 लिखेंगे, 2 ऊपर भी। अब 2 बाहर करेंगे, लिखेंगे लिमिट 2x टेंड्स टू जीरो ई पर पावर 2x माइनस अपॉन 2x, सॉरी ये तो मैंने दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन मैंने उठा लिया। अच्छा चलिए मान लीजिए ये तो हमने पढ़ा ही अभी, ई पर पावर x माइनस वन अपॉन एक्स लिमिट x टेंड्स टू जीरो वन, यानी ये क्वेश्चन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम सॉल्व करते हैं, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा नहीं है, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 2 पर पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो क्या ये ए पर पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर है, लॉग ए, हाँ है, तो इसको डायरेक्ट लिखिए ना, लॉग 2 होगा आंसर, क्या होगा लॉग 2। इसको तो बनाने का नीड ही नहीं था, कोई नीड नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन सारे के सारे फिनिश होते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जो हमको लग रहा है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए पर पावर एक्स माइनस ए पर पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये है, ये सॉल्व करते हैं, ये लास्ट होगा, आखिरी क्वेश्चन होगा। चलिए इस टॉपिक का 2 फॉर्मूले पर जितने क्वेश्चन थे सारे हमने डन कर दिए, एक मिक्स लेंगे इसी का। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तो 1 बनाना होगा ना, बेस सेम भी है, तो ए पर पावर माइनस एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए पर पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए पर पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, कॉमन क्या लिए हैं, तो 1/a पर पावर माइनस एक्स कॉमन लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए पर पावर 2x माइनस वन अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा ए पर पावर एक्स, क्या हो जाएगा ए पर पावर एक्स, चलो रहने दो। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो ये एक्स, यहाँ 2x है, अपना मन से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे लिमिट 2x टेंड्स टू जीरो ए पर पावर 2x माइनस वन अपॉन 2x इंटू लिमिट x टेंड्स टू जीरो ए पर पावर x, यहाँ x को टेंड्स कर रहा है, यहाँ 2x को, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा लॉग 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्या हो जाएगा लॉग ए होगा, सॉरी 2 नहीं होगा, लॉग ए होगा, बेस लेना होता है ना, ये लेना होता है, तो क्या हो जाएगा लॉग ए गुना 1, एक्स के जगह 0 भी रख दो तो ए पर पावर 0 होता है तो 1 होता है।
क्या हो गया, log a आंसर होगा, log a। और 2 रहेगा ही रहेगा, 2 कहाँ हमने लिखा, नहीं लिखा, 2 यहाँ लिखना होगा, क्योंकि अपना मन से ऊपर नीचे 2 ना मल्टीप्लाई किए, 2 छोड़ दिए हम लोग, तो यहाँ 2 लिखना होगा, 2 log a होगा, 2 log a। समझिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा देता हूँ। a पावर -x कॉमन लूँगा तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, -x ऊपर जाएगा +x, बेसे में पावर ऐड 2x - 1, अपना मन से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बाहर 2 रखिए। लिमिट 2x टेंड्स टू 0 a पावर 2x - 1 अपॉन 2x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 log a। इसके अकॉर्डिंग हम लोग 2 log a लिखेंगे इक्वल टू 2 log a इंटू 1। इतना करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं 2 log a, इतना करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग को समझाने के लिए इतना किया जा रहा है। तो यहीं पर क्लास को विराम देते हैं। आप लोग को चैनल पसंद आए, आप इससे सीख पाते हैं, मुझसे कुछ भी अच्छा सा सीख पाते हैं, कुछ चीज़ सीख पाते हैं बढ़िया से, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए यहीं पर क्लास को विराम देता हूँ, धन्यवाद।